ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। सद्वादिनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी। कमल 32 में आगे बढ़ते हुए कल हमने गाथा 7 में देखा ज्ञानी को यानी सम्यक दृष्टि जीव को जिन्होंने अपने आत्मा का स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया है, ऐसे चौथे गुणस्थानवर्ती ज्ञानी को यथार्थ द्रव्य दृष्टि प्रकट होती है और वह उस द्रव्य के यानी अपनी आत्मा के आलंबन द्वारा अंतर स्वरूप स्थिरता में वृद्धि करते जाता है। परंतु जब तक अपूर्ण दशा है यानी केवल ज्ञान नहीं है तब तक अपूर्ण दशा है और उस पूर्ण रूप से शुद्ध स्वरूप में स्थिर होने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है, वहाँ उसे वैराग्य भाव होता ही होता है। इसलिए संसार शरीर भोगों से वह छूटने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करता है और जनरंजन राग, कलरंजन दोष और मनरंजन गारव से भी छूटता है और अपने ज्ञान विज्ञान बल से यानी भेद विज्ञान के द्वारा अपनी साधना में रत रहता है। यहाँ तक हमने कल देखा था। अब यही प्रश्न आ रहे हैं, ये जो शब्द आए, यह जनरंजन राग, कलरंजन दोष और मनरंजन गारव क्या है और इनसे ज्ञानी को कैसा वैराग्य आता है। तो वैराग्य के बारे में यहाँ इसके समाधान में सद्गुरु श्रीमद् जिनतारण स्वामी गाथा 8 में कहते हैं, वैरागम तिविहवन्नम जनरंजन राग भाव गलियम च कलरंजन दोष विमुक्कम मनरंजन गारवेन तिक्तम च। अर्थात आत्मानुभवी ज्ञानी को 3 प्रकार का वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। संसार से जिनकी दृष्टि हट गई है और समस्त कामनाएं छूट गई है उसको जनरंजन राग भाव गल गया है ऐसा कहा जाता है। जन आधारित यानी परों में पर द्रव्य में पर भावों में रंजित करने वाला भाव यानी संसार से वहाँ दृष्टि हट जाती है, सारी इच्छाएं कामनाएं संसार के प्रति की मिट जाती है कि किसकी वजह से कोई होगा तो मेरा काम होगा या मुझे किसी का कुछ कार्य करना है, इस प्रकार के भाव गल जाते हैं। फिर दूसरी बात बताई, कौन सी? कि ज्ञान रंजन मन जनरंजन राग ऐसे कलरंजन दोषों से विमुक्त होता है, यानी शरीर से दृष्टि हटाकर निज आत्म आराधना में रत रहता है। और ऐसा साधक तो पहले कहाँ से? संसार और समस्त कामनाओं से बाहर से परद्रव्य परभावों से दृष्टि हट गई। फिर दूसरी बात बताई, कलरंजन कलेवर, यह जो शरीर है जो अभी भी जिसे हम जिंदा मान रहे हैं
परंतु जो इसको अभी भी कलेवर समेत मृत समान जान लेता है, जड़ को जड़ रूप स्वीकार कर लेता है, इस पुद्गल शरीर को, पुद्गल मन वचन काया कर्म, कर्म के उदय, इन पुद्गलों के परिणामों को, जिसके साथ आत्मा का यानी मेरा एक क्षेत्रावगाह संबंध है, फिर भी इस जड़ से मैं चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा संपूर्णतः भिन्न हूँ, न्यारा हूँ, ऐसे शरीर से दृष्टि हटाकर निज आत्मा की आराधना में रहता है। इसका मतलब कलरंजन दोष से मुक्त होता है। और तीसरी बात बताई, ऐसा साधक मनोरंजन गारव का भी त्याग करके, यानी मन के विकल्पों में भी जो शुभाशुभ भाव आ रहे हैं, विकल्प आ रहे हैं, पर द्रव्य से पर भावों से तो हट गया, लेकिन शुभ क्रिया करने के भी जो विकल्प आ रहे हैं, चाहे वो 5वें गुण स्थानक में अनुव्रतों के या 11 प्रतिमा के विकल्प क्यों न हो, जिसे हम देशवीरती कहते हैं, और 6ठे गुण स्थानक में सर्ववीरती रूप पंच महाव्रतधारी मुनियों की आहार विहार निहार की क्रियाएं भी क्यों न हो, ऐसे सारे विकल्पों से, ऐसे मनोरंजन के गारव से भी त्याग कर हमेशा अपने चिद्रूप धाम में, चिद्रूप चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा रूप जो मैं स्वयं हूँ, ऐसी निज स्वभाव की साधना में रत रहता है, उसके ये तीनों प्रकार के दोष निकल जाते हैं। जब तक जीव के साथ शरीर आदि कर्म संयोग है, वह संसार में है, तब तक उसे निश्चय व्यवहार पूर्वक साधना करनी पड़ती है, और शुद्ध निश्चय ने निज शुद्धात्म स्वरूप जो साध्य है उसे ही इष्ट और उपादेय मानकर इस साध्य की साधना का मार्ग, जो निश्चय निज शुद्धात्म अनुभूति सहित स्वपर का यथार्थ निर्णय करते हुए अपने स्वरूप में जो लीन रहने का पुरुषार्थ करता है, वही वास्तविक मुक्ति मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। इस पर चलने में अनादि अज्ञान जनित निमित्त नैमित्तिक संबंध जीव और कर्म बंधोदय बाधक बनते हैं, उनका निराकरण करते हुए, उनको हटाते हुए, वहाँ से हटते हुए, अंतर शोधन करते हुए वह जीव आगे बढ़ता जाता है। इसलिए जीव के अज्ञान जनित मोह राग द्वेष के भाव जो कर्मबंध के कारण है, और कर्म बंधोदय के निमित्त से जीव के जो मोह राग द्वेष के भाव होते हैं, ऐसा जो निमित्त नैमित्तिक संबंध अनादिकाल से चल रहा है, उस अनादिकाल के संबंधों को वो जड़ मूल से उखाड़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है। किसके आधार पर? अपनी आत्मरमणता के आधार पर, अपने द्रव्य की ओर दृष्टि करने रूप साधना करने के आधार पर। वास्तविक मोक्ष मार्ग जीवों की यही एकमात्र साधना और आराधना है कि पर द्रव्य पर भावों से हटकर अनंत काल के लिए मैं अपनी आत्मा में, अपने स्वरूप में, स्वभाव में कैसे लीन बनूं, बस इसी का एकमात्र वहाँ पुरुषार्थ रहता है। अब इसलिए क्या करता है, तो थोड़ा विस्तार से आगे यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं। जनरंजन राग, यह राग भाव है, और जनरंजन का मतलब पर जीव संसार की तरफ दृष्टि होना और उनको खुश करने का, प्रभावित करने का, रंजायमान करने का, और उनके द्वारा अपनी प्रभावना, प्रसिद्धि चाहना, इच्छा पूर्ति करना, और इसके अंतर्गत कुटुंब, परिवार, समाज, राष्ट्र, सारा संसार आ जाता है। यानी पर का मैं कुछ कर सकता हूँ और पर से मेरा कुछ हो सकता है, ऐसी जो मान्यता है, इसे जनरंजन राग कहा गया है। इनसे स्वार्थ संबंध रखना, कुछ चाहना, वह तो बंधन ही है, पर कुछ भी अपेक्षा रखना, यह राग भाव है, और यही मुख्य कर्म बंध का एक कारण है।
दूसरा जो कलरंजन दोष है, यह दोष भाव है। कलरंजन का मतलब शरीर में रंजायमानपना, एकत्वपना, मैं मेरापना, शरीरासक्ति, सुखियापना और विषय सेवन आदि काम भाव सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। 5 इंद्रियों के जो 23 विषय बताएं और ये जो सारे इंद्रियों के विषय हो रहे हैं, उन विषयों में आसक्त होना, इसका नाम है कलरंजन दोष। और यह सब दुष्प्रवृत्ति, दोष भाव दुर्गति कराने वाले हैं। शरीर में एकत्वपना तो मिथ्यात्व है, पर शरीर में और शरीर की क्रियाओं में, 5 इंद्रियों की क्रियाओं में अपनत्व लगा होना, यह सबसे बड़ा दोष है। शरीर पुद्गल परमाणुओं का स्कंद है। मल, मूत्र, मांस, हड्डी का पिंड अशुचि से भरा हुआ है। इसका संयोग संबंध ही जीव का बंधन रूप संसार है और शरीर से आसक्ति का हटना ही वीतरागता है। बस इस दोष को निकालने का यह जो पुरुषार्थ करता है, अपने आत्म तत्व के लीनता के आधार पर, वह मोक्ष मार्ग का अधिकारी है। और तीसरा मनोरंजन गारव। यह गारव अहम भाव है। मनोरंजन का मतलब मन के चक्कर में चकराना। मन का काम संकल्प विकल्प यानी आगे पीछे के भावों को करना इतना मात्र है। यह माया मोह से ग्रसित विचारों का जो प्रवाह है, इसमें रंजायमान होना, लगे रहना, यही मोहनीय कर्म की जो पर्याय, ये जो मन मिला है, और इसी मन को जो आज दिन तक हम बाहर भटका रहे थे, इसी मन के द्वारा भावमन का उपयोग करके अब हमें अपने स्वरूप की स्थिरता करनी है। परंतु जब तक पर्याय दृष्टि है, तब तक वह जीव मिथ्या दृष्टि है, और पर्याय दृष्टि ही गारव भाव, मद, मान को बढ़ाने वाली है। जब तक पर्याय पर दृष्टि है, यानी जो जानने में आ रहा है उस पर दृष्टि है, पर द्रव्य पर, भावों पर दृष्टि है, उसका लक्ष्य है, तब तक मोह भाव है, और इससे छूटने पर ही स्वरूप रमणता होती है। ज्ञानी इन तीनों को अज्ञान जनित विकारी भाव जानकर इधर से अपनी दृष्टि हटा लेते हैं। इनसे हट जाना, भिन्न हो जाना ही इनको छोड़ देना और त्याग करना है। ये तीनों दोषों से हटकर, इनको अपना मानना छोड़कर एकमात्र स्वरूप प्रवणता का प्रयास और पुरुषार्थ करना, इसे ही वास्तविक सच्चा त्याग कहने में आता है। इसलिए कहा, ज्ञान ही त्याग है, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ज्ञान ही सामायिक है, और ज्ञान ही प्रतिक्रमण है। सब कुछ उस ज्ञान स्वभाव में समाविष्ट हो जाता है। और इस बाहर में परद्रव्यों में इस ज्ञान को खंडित करके परद्रव्यों में को जानने जाना, उसमें ही उलझे लगे रहना, यही अज्ञान जनित मोह राग द्वेष के भाव है। और इसी से इनका चक्र चलता है, और उसमें फंसा जीव 4 गति 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता है, पर कहीं भी तृप्त नहीं हो पाता है। इसलिए शरीर, पदार्थ, व्यक्ति, परिस्थिति आदि के संयोग काल में ही वियोग का अनुभव कर ले। कब? जब ये संयोग भाव और ये संयोग हमारे सामने हैं, यानी ये बाहर जो कुछ परिणमित हो रहा है और उसके निमित्त से होने वाले संयोगी भाव, इसका मुझ में संपूर्णतः वियोग है। अंश मात्र भी आज दिन तक मैं पररूप हुआ नहीं, और पर का एक अंश मात्र मुझ रूप मेरे में आकर मिला नहीं, मिल सकता नहीं। ऐसी जो त्रिकाल प्रकृति की व्यवस्था है, उसको जो सहर्ष स्वीकार करके उसका श्रद्धान करता है, वह अपने स्वयं का तत्काल साक्षात्कार कर सकता है, अनुभव कर सकता है। और इसलिए जीव स्वयं परमात्मा होने के कारण
अमर तो है ही, परंतु नाशवान शरीर के साथ एकता मान लेने से उसे अमरता का अनुभव या श्रद्धान नहीं होता। स्वयं अजर अमर अविनाशी तत्व है और ऐसा यह जीव जो अनादि अनंत तत्व है, स्वयं परमात्मा स्वरूप है, यह पर द्रव्य में यानी इस पुद्गल में एकत्व करके जो विनाशी है, नाशवान है, क्षणभंगुर है, असार है, उसमें एकत्व करके अपने आप को भी उस रूप मानता है। बस ये मान्यता का तो जड़ मूल से निकालना है और उस मान्यता को पक्का करना है जो मैं हूँ, जो मेरा स्वरूप है। बस यदि यह बाहर से एकत्व करेगा तो अपने अमरता का अनुभव और श्रद्धान नहीं कर पाएगा और अपने को शरीर आदि से सर्वथा पृथक अनुभव करना ही उस अमरता के स्पष्ट का यानी अपनी आत्मा का अनुभव करने का एकमात्र सीधा और सरल उपाय है। यानी बाहर के व्रत जप तप जो कुछ भी है वह आत्मरमणता के कारणभूत नहीं बन सकते। एकमात्र आत्मा के लक्ष्य से होने वाला हमारा उपयोग यही हमें हमारा स्वयं का अनुभव कराकर उस परम तत्व को यानी परमात्मा दशा तक पहुंचाने में कारीगर बन रहा है। इसलिए जो चल रहा है, जो हो रहा है, जो जा रहा है, उस जाने वाले के साथ साधक स्वयं अपनी स्थिति मान लेता है और उसमें एक मेक हो जाता है। यानी यहाँ बाहर से दृष्टि हटाकर उसका ज्ञाता दृष्टा बनकर एकमात्र अपने स्वरूप में का ज्ञाता दृष्टा बनकर, यानी ये जो दो प्रोसेस बताई जाती है, पर द्रव्य पर भावों से अपने को भिन्न मानकर फिर अपनी पर्याय को भी अपने से भिन्न मानकर जो अनंत काल के लिए अपने ज्ञान स्वभाव में अपने ज्ञायक भाव में एक मेक हो जाता है, वह इस तत्व को पा लेता है। और जो बाहर चल रहा है, हो रहा है, उसमें जानने वाला बनने के रह जाए तो वो बाहर और बाहर ही भटकता है और स्वरूप के अनुभव में जो यही सबसे बड़ी मुख्य बाधा है। इसलिए इन शॉर्ट कहें तो पर से खसना है और स्व में वसना है। काम तो इतना ही करना है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह अपनी परिवर्तनशील दशा में अपनी स्थिति न माने न देखे। बाहर जो पर्याय का परिणमन हो रहा है, परिणमन दो हो रहे हैं। एक तो पुद्गल के पर्याय का परिणमन हो रहा है, यानी मन वचन काया कर्म कर्म के उदय, ये पुद्गल है और इनकी पर्याय पुद्गल की पर्याय है। ये तो मेरी है ही नहीं, किसी भी अंश में नहीं है, परंतु जो मेरी पर्याय, मुझ आत्मा की पर्याय, यह जो मोह राग द्वेष रूप परिणमित होने वाले भाव जो वैभाविक शक्ति के वजह से पररूप हो रहे हैं, ऐसी जो भ्रांति है, उस भ्रांति को जो साधक निकाल देता है वह तत्वों को पा लेता है। परंतु जो साधक इस परिवर्तनशील दशा में अपनी स्थिति मानता है, अपने आप को उस मोह राग द्वेष रूप मानता है, वह अपने स्वरूप तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए कहा कि परिवर्तनशील दशा में अपनी स्थिति न माने न देखें। तो क्या करना है? अपने स्वरूप को ही मानना है और अपने स्वरूप को ही जानना है और अपने स्वरूप को ही देखकर अनंत काल के लिए उसी में लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। यही एकमात्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की स्थिति है। इसलिए वर्तमान स्थिति से लेकर निर्विकल्प स्थिति यानी पंच परमेष्ठी की जो स्थिति है, सातवें गुणस्थानक से आगे की स्थिति, वहाँ तक अवस्था अर्थात पर्याय है जो कि परिवर्तनशील है और अपना सत्स्वरूप स्वयं का स्वभाव यह पर्याय नहीं परंतु
अवस्थातीत और अवस्था का जो प्रकाशक ज्ञाता है, जो अपरिवर्तनशील है, ऐसा मेरा ज्ञायक भाव, उसमें लीन होना, यही एकमात्र निर्विकल्प दशा से आगे के गुणस्थानक में बढ़ने का आधार है। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा में कभी परिवर्तन हुआ नहीं, होता नहीं और होगा नहीं और हो सकता नहीं। अतः अपने परमात्मा स्वरूप में नित्य निरंतर रहना ही अध्यात्म ज्ञान है। हर जीव इस अध्यात्म ज्ञान को सुनकर समझकर इस मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान उर पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है।